वो कह रहे हैं गली के गुंडों की तरह वो आते हैं लाठी डंडों में अपने कील लगाकर, लेकिन हमारी सेना माकूल जवाब देती है ऐसे लोगों को। और जो बातें यहाँ पर कर्नल रोहित देव की ओर से कही गई हैं कि सारी बातें संसद के भीतर चर्चा नहीं की जा सकती, ये बातें क्यों नहीं विपक्ष समझता है? ये सेना के एक अधिकारी की ओर से कहा जा रहा है। कर्नल रोहित देव साहब देखिए, बहुत से सेना के अधिकारी, हाँ, कुछ कर्नल रोहित देव जी से इनकी तरह सोचते हो, कुछ इनकी तरह नहीं सोचते। एक व्यक्ति की राय देश की राय नहीं हो सकती। पहले तो ये तय कर लीजिए कि अगर एक व्यक्ति ने कुछ कहा है तो पूरा देश वही कहेगा, नहीं, इम्पॉसिबल है। चीन को लेकर सारी प्लानिंग संसद में डिस्कस कर ली जाए कि चीन को लेकर क्या है हमारी तैयारी, हम किस तरह से जवाब दे रहे हैं। नहीं, कर्नल साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि 2014 से पहले हाथ बंधे हुए थे। मैं भी इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने एक समझौता किया था जिसमें ये चाइना से समझौता था कि अनआर्म्ड रहेंगे, आर्म लेकर नहीं जाएंगे। आपकी सरकार आई, आप वो समझौता खत्म कर दीजिए। अभी भी उसी को रो रहे हैं आप कांग्रेस को। अभी राजवर्धन जी ने कहा कि 62 में ये हुआ, 61 में ये हुआ, 65 में ये हुआ, फला ये हुआ। सर, हमारी सेना उसमें पराक्रमी है। हाँ। हमारी सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है, लेकिन 62 में ना हमारे पास राफेल था, ना हमारे के पास बोफोर्स थी। राज्यवर्धन जी इसका जवाब देंगे, लेकिन जल्दी से कर्नल रोहित देव जी, ठीक है, हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हैं, आप उनकी बातों पर रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप पहले भी जो पुरानी सरकार की गलतियां थी उसको दोहराते थे, आज आप उनके पीछे छुप रहे हैं। ठीक है, ये देश की सीमाओं का सवाल है, कर्नल रोहित देव जी, सेना का सवाल है। ठीक है सर। मैं खाली एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। जो ये बोल रहे हैं कि जो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं उनको रद्द किया जाए, ये ऐसे नहीं होता कूटनीति में। आप एक खुद एक पॉलिटिशियन हैं, मेरे को नहीं पता कि आप कितनी कमेटी में बैठते हैं। मैं काफी कमेटी को सलाह देता हूं, इस तरह की जो प्रतिक्रिया है कि आप रद्द कर दीजिए वन साइडेड, ऐसा होता नहीं है। नंबर 1 नहीं, दूसरा, रुकिए, नहीं, मैं आपको ऐसा कुछ मैं आपको बोलता हूँ, नहीं, मैं आपको ऐसे कुछ बोलने वाला हूँ, आप समझ जाएंगे। आसिम प्रकाश साहब, आप सुन तो लीजिए। आप देखिए, किसी अधिकारी को इस तरह से बोला आसिम प्रकाश साहब, देखिए आप पॉलिटिशियन आपस में लड़ते रहिए, लेकिन कम से कम सेना का कोई अधिकारी है, उसकी बात को गंभीरता से सुन लीजिए। एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद राज्यवर्धन जी जवाब देंगे। जी, आपने खुद माना कि हाथ बंधे थे, और आप मेरी शायद व्याख्या से ये भी मानेंगे कि हम 3 दशक, रुकिए, आप समझ नहीं रहे हैं, चिंगारी लगाना बहुत आसान है। रुकिए, पिछली सरकार भी मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर रुकिए दोनों सरकारों में आप ये कोई गुल्ली डंडा का मैच हो रहा है कि आप बोलेंगे डंडा उनके हाथ में आ गया है? क्या आपने, रुकिए, आप सुनते ही नहीं है। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन टू? डिड आई इंटरवीन व्हेन यू वर टॉकिंग? आसिम प्रकाश जी, जवाब सुन लीजिए। आसिम प्रकाश जी की आवाज थोड़ा डाउन कीजिए जल्दी से सर, प्लीज। मैं आपको लेमन टर्म में समझाता हूं, ये कोई मिलिट्री व्याख्या नहीं है, कोई सरकारी व्याख्या नहीं है जी। आपको 10 सैनिक चाहिए थे चाइना को आग दिखाने के लिए 1960 में, आपने 5 पैदा होने दिए खाली। अब आपको चाहिए 50 सैनिक, और आपकी सैनिक बल है 20, चाहे कोई भी मापदंड ले लीजिए। जो 30 का ये डेफिसिट है, क्या आप समझते हैं कि चिंगारी लगाने से और नारेबाजी करने से आपके लेवल पर हम सक्षम हो जाएंगे एज अ कंट्री विद मिलिट्री कैपेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो एक्रीशन ऑफ फोर्सेस टू कंटेस्ट विद चाइना एट 15 प्लेसेस टुमारो मॉर्निंग? मतलब किस तरह की आपकी सोच है? ये कोई आपका शाहीन बाग का मोर्चा नहीं है कि आपने लड़वा दिया, देश में लोगों को मरवा दिया। ये एक सार्वजनिक तौर पे 2 बड़े देश हैं, 2 डेवलपिंग पावर्स हैं, एशियन पावर्स हैं। कूटनीति आर्थिक स्तर पर और मिलिट्री तौर पे जो सरकार कर रही है उसको करने दीजिए। ठीक है सर। अपने स्टार क्वेश्चन पूछिए पार्लियामेंट में, अगर आप में क्षमता है और आप में अगर कोई विश्लेषण करने की कोई मानसिकता है, आप स्टार क्वेश्चन पूछिए, आपको जवाब उतना मिलेगा जितना सरकार दे सकती है। ठीक है सर। और ज्यादा शौक है तो जैसे गौरव सावंत गए हुए हैं उधर तवांग वैली में, आप भी जाइए, जाके देखिए किस तरह की स्थिति है। सर, राज्यवर्धन जी, राठौर जी, एक क्लोजिंग कमेंट है 4 घंटे का जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब मालूम पड़ेगा यकीनन विपरीत परिस्थितियों में सेना के हमारे जवान वहां पर रहते हैं। अब सेना के पूर्व अधिकारी राज्यवर्धन सिंह राठौर भी रहे हैं, लेकिन कब तक इतिहास का उदाहरण दे देकर राज्यवर्धन सिंह राठौर जी कमियों को छिपाती रहेगी सरकार? विपक्ष लगातार आपके ऊपर यह आरोप लगा रहा है। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता को एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन जो कर्नल रोहित बैठे हैं, उन्होंने रास्ता दिखाया
कि एक स्टार क्वेश्चन डालिए और आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। ये एक उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति उनको रास्ता बता रहा है। दूसरा, आप ये भी देख रहे हैं और आपके दर्शक भी देख रहे हैं कि जो बहुत ही सेंसिटिव बात होती है देश की सुरक्षा को लेकर, वो कितने मामूल नहीं। अब आप चित्रा जी सबको जरा बंद कर दीजिए, मैं बोलना चाहता हूं अभी थोड़ी देर के लिए। किस तरह से किस तरह से यहां पर इतने सेंसिटिव मामले को किस तरह से जैसे कोई गली का झगड़ा हो उस तरह से यहां पर डिस्कशन हो रहा है। ये जो अभी बात कर रहे थे आसिम साहब, मैं बतलाता हूं कि कैसे कांग्रेस की जो पार्टी है वो कैसे मिली हुई है। इन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 और 6 और 7 में चीनी दूतावास से 1,35 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ साहब? चीनी फाउंडेशन की तरफ से क्यों प्राप्त हुआ? उसके बाद इनको 2008 के अंदर 7 अगस्त 2008 के अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शी जिनपिंग तीनों मिलकर चाइना के अंदर एक एमओयू साइन करते हैं। उस समय मैं खिलाड़ी था और ये लोग आए थे वहां पर, सोचा ये खिलाड़ियों से मिलने आए हैं, आज पता चलता ये खिलाड़ियों से मिलने नहीं आए थे। वहां पर चीन के साथ, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी का एमओयू, सरकार का एमओयू नहीं, कांग्रेस पार्टी का एमओयू हो रहा, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी। क्या एमओयू? अपनी अलग खिचड़ी किस लिए पका रहे थे वहां पर? डोकलाम के अंदर जब विवाद हो रहा था तो पूरा देश एक साथ होने की जगह ये चीनी दूतावास के साथ रात को दीजिएगा, आप सारे उत्तर दीजिएगा, रात को चुपचाप गुपचुप वहां पे बातें हो रही। और यही नहीं, जाकिर नाइक की फाउंडेशन से भी इनको